नियंत्रित परिधान, परिधान का मतलब सामान्य से समझिए सप्लाई, इसको क्या बोलेंगे, कमर्शियल क्वांटिटी, ठीक है। नियंत्रित परिधान का मतलब सामान्य से समझिए सप्लाई, ठीक। नियंत्रित परिधान का मतलब क्या है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं एक कोई आदमी है जो कि 1 किलो कोकीन लेकर के सऊदी अरब से आता है या फिर कहें दुबई से आता है, ठीक। यह आदमी जो है एक व्यक्ति है जो कि दुबई से आया। दुबई से आया कहां, भारत। भारत के किसी भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में इसको पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया यानी उसको पता चल गया कि इस व्यक्ति ने 10 किलो कोकीन रखा हुआ है, ठीक। अब 10 किलो जब कोकीन रखा हुआ है तो एक तो तरीका यही है कि उसी समय उस आदमी को पकड़ लिया जाए और पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया जाए कि उसने गुनाह किया है। मान लेते हैं आगे 10 किलो कोकीन रखना गुनाह होगा, तो 10 किलो कोकीन रखा है मतलब गुनाह किया है, उसी समय जेल में डाल दिया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि वह 10 किलो कोकीन अगर लेके आ रहा है तो भारत में कहीं ना कहीं उसको किसी अलग अलग जगह या किसी एक जगह पर उसकी सप्लाई करेगा, परिधान करेगा, लोगों को देगा। या फिर हो सकता है कि ये केवल एक मीडिएटर होगा, यानी एक डाकिया तरीके का होगा, ये कहीं ले जाकर के पहुंचाएगा। मान लेते हैं XYZ जगह पर पहुंचाया और XYZ जो है वो अलग अलग लोगों को देता है, 1 2 3 ऐसे देता है। अगर हम अब 1 2 3 मान लेते हैं, एक को दे दिया 1 किलो, अब 1 किलो क्या करेगा, कुछ और लोगों को देगा जिसमें क ख ग, फिर अंतिम जाएगा, इस तरीके से एक चैन बनेगा। अब अंतिम में जो जिसके पास पहुंचना है वो पहुंचेगा। अगर मान लेते हैं कि इस 10 किलो कोकीन को इसी भारत के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया, जब्त कर लिया गया, तो क्या होगा, अब ये यहीं पर जब्त हो गया, आदमी पकड़ा गया, इधर का XYZ है या फिर नीचे के 1 2 3 लोग हैं, न्यूज़पेपर में आएगा, वो सब सजग हो जाएंगे, फिर किसी दूसरे तरीके से कोकीन मंगाएंगे, लेकिन वो चैन जो है वो चलती रहेगी। इस सप्लाई चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, यहां से यहां तक पूरी चीजें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो यहीं पर जो शब्द प्रयोग हुआ है नियंत्रित परिधान, इसका उपयोग होगा। कैसे होगा, नियंत्रित परिधान का मतलब सामान्य सा ये समझिए कि जब भी कोई स्वपाक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ शासन प्रशासन के नजर में आएगा तो शासन प्रशासन उसके लिए क्या करेगी, एक अधिकारी या अधिकारियों के समूह को नियुक्त कर देगी। अब अधिकारी या अधिकारी का समूह क्या करेगा, अब यहां पर आया भारत इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, ये जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति पर वो अधिकारी या कर्मचारियों का जो समूह होगा वो क्या करेगा, नजर रखना शुरू करेगा कि ये कहां जाता है। फिर यहां से इसके साथ जाएंगे XYZ तक, फिर यहां से बढ़ जाएगा जैसे जैसे तो XYZ पर नजर रखेंगे, फिर ये कहां कहां जाता है, कैसे कैसे उसका वितरण होता है। इस तरीके से जो पूरा का पूरा चैन है, पूरा का पूरा गिरोह है, वो काम आएगा नियंत्रित परिधान के अंतर्गत। नियंत्रित परिधान मतलब उसका जो सप्लाई है उसको होने दिया जाएगा, लेकिन शासन के नजर में हो करके होने दिया जाएगा। शासन पूरी तरीके से नजर रखेगी कि किस तरीके से हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि शासन सप्लाई करवाना चाह रही है, शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो पूरा का पूरा चैन है वो पकड़ा जाए, ना कि एक आदमी। अगर एक आदमी पकड़ा जाएगा तो कोई फायदा वैसा है नहीं, दूसरे तरीके से फिर आने लगेगा। तो उसी शब्द को कहा गया है नियंत्रित परिधान। तो ये चीज समझ गए। चलिए